Hi friends, welcome to my channel Pharmacare. In the previous video, we have explained that the general anesthetic, what is the general anesthetic, definition of general anesthetic and its classification and various drugs which has explained under the topic of general anesthetic. In this video, we are going to study with the very important topic that is the local anesthetic. My name is Anil Kumar Sharma. So we are going to study with the definition of the local anesthetic and classification and further adverse effect, pharmacokinetic, and many more topic under the local anesthetic. So we are going to study with the First topic we are going to study with the topic is definition of general anesthetic. जनरल एनेस्थेटिक की डेफिनेशन के अंदर सबसे पहला पॉइंट आता है लोकल एनेस्थेटिक आर द ड्रग्स विच अपॉन द टॉपिकल एप्लीकेशन और द लोकल इंजेक्शंस कैन कॉज अ रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसरी परसेप्शन स्पेशली ऑफ द पेन इन द रिस्ट्रिक्टेड एरियाज ऑफ बॉडी। सबसे पहले क्या होता है कि लोकल एनेस्थेटिक को जब भी हम टॉपिकल एप्लीकेशन के थ्रू अप्लाई करते हैं या फिर लोकल इंजेक्शन के थ्रू अप्लाई करते हैं तो वो सेंसरी लॉस कॉज करता है। स्पेशली कॉज सेंसरी लॉस कॉज होता है पेन के अंदर, और जो लोकल एनेस्थेटिक होते हैं वो एक रिस्ट्रिक्टेड एरियाज के अंदर हम अप्लाई करते हैं। सेकेंड पॉइंट इसमें बोल रहा है कि दे ब्लॉक द जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ द नर्व इम्पल्स एट एनी पार्ट ऑफ न्यूरॉन with which they come in contact without causing any structural डैमेज। ये बोल रहा है कि जब हम लोकल एनेस्थेटिक को अप्लाई करते हैं कोई भी न्यूरॉन होगी, अगर जिस भी न्यूरॉन के पास वो किसी भी न्यूरॉन से कांटेक्ट में आएगी तो उस नर्व का ये नर्व इम्पल्स कम करेगी, ब्लॉक करेगी बाय द ब्लॉकिंग ऑफ द जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ दैट नर्व इम्पल्स विदाउट कॉजिंग द स्ट्रक्चरल डैमेज। बिना किसी स्ट्रक्चरल डैमेज के उस न्यूरॉन के स्ट्रक्चरल डैमेज नहीं करेगी, बट उसकी जनरेशन, उसकी कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स बंद कर देगी, जिसकी वजह से अपना एनेस्थेटिक इफेक्ट दिखाएगी लोकल एनेस्थेटिक। Next topic we are going to study with the comparison between the general anesthetic and the local anesthetic. GA means the general anesthetic and LA means the local anesthetic. इस वीडियो के अंदर जहाँ भी GA लिखा होगा उसका मतलब होता है जनरल anesthetic या फिर LA means the local anesthetic। इन दोनों का कंपैरिजन पढ़ते हैं, जर्नल एनेस्थेटिक एंड लोकल एनेस्थेटिक। सबसे पहला पॉइंट होता है साइट ऑफ एक्शन, किस साइट पे दोनों काम करते हैं। जर्नल एनेस्थेटिक तो काम करता है सीएनएस के ऊपर, और जो लोकल एनेस्थेटिक होता है वो काम करता है अपना पेरिफेरल नर्व्स के ऊपर। सेकेंड पॉइंट इसमें बोलता है एरिया ऑफ द बॉडी इन्वॉल्व, कौन सा एरिया इन्वॉल्व होता है जनरल एनेस्थेटिक के अंदर। सारी बॉडी, होल बॉडी इज इन्वॉल्व इन दी जनरल एनेस्थेटिक एंड रिस्ट्रिक्टेड एरिया इज इन्वॉल्व इन द, कुछ ही पार्ट्स जो इन्वॉल्व होते हैं लोकल एनेस्थेटिक के अंदर वो लोकल एनेस्थेटिक के अंदर आते हैं, और होल बॉडी जिसमें इन्वॉल्व होगी वो आते हैं जनरल एनेस्थेटिक के अंदर। थर्ड पॉइंट इसमें बोलता है कि कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस जब हम जनरल एनेस्थेटिक को अप्लाई करेंगे तो जनरल जो कॉन्शियसनेस होगी वो लॉस्ट ख़त्म हो जाएगी, मतलब चली जाएगी बिल्कुल। और जो लोकल एनेस्थेटिक को जब भी हम अप्लाई करेंगे उसमें कॉन्शियसनेस अल्टर रहेगी, मतलब कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कॉन्शियसनेस के ऊपर। फोर्थ पॉइंट इसमें बोल रहा है केयर ऑफ वाइटल फंक्शन नीडेड, इसमें असेंशियल होता है केयर और इसमें यूजुअली नॉट रिक्वायर्ड। इसमें मतलब इसका मतलब है कि जब हम जनरल एनेस्थेटिक को अप्लाई करते हैं तो उसमें जो भी वाइटल फंक्शंस होती हैं हमारी बॉडी के अंदर उनका फंक्शन देखना हमें असेंशियल हो जाता है, क्योंकि वो ख़राब भी हो सकती हैं या फिर बिल्कुल कम्प्लीटली लॉस भी हो सकती हैं। इसीलिए जनरल एनेस्थेटिक के अंदर हमें केयर करनी पड़ती है, बट लोकल एनेस्थेटिक को जब हम अप्लाई करते हैं उसमें ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं होती। फिफ्थ पॉइंट इज फिजियोलॉजिकल ट्रेसपास, इसमें हाई होता है जनरल एनेस्थेटिक के अंदर और सिक्स मतलब लोकल एनेस्थेटिक के अंदर कम होता है। सिक्स पॉइंट इज पुअर हेल्थ पेशेंट, पुअर हेल्थ पेशेंट में ये रिस्की होता है और ये सेफ होता है। अब सेवन पॉइंट आता है यूज़ इन नॉन कोऑपरेटिव पेशेंट, ये नॉन कोऑपरेटिव पेशेंट के अंदर जनरल एनेस्थेटिक को हम यूज़ कर सकते हैं, बट लोकल एनेस्थेटिक को कोऑपरेटिव पेशेंट के अंदर यूज़ नहीं कर सकते। कोऑपरेटिव पेशेंट और नॉन कोऑपरेटिव पेशेंट वो होते हैं, कोऑपरेटिव पेशेंट होता है कि जो डॉक्टर को कोऑपरेट कर रहा है, मतलब वो अपनी सर्जरी करवा रहा है या कोई मेडिकेशन ले रहा है तो मेडिकेशन दिलवा रहा है, बट नॉन कोऑपरेटिव इसका अपोजिट होता है, वो कोऑपरेट नहीं करता डॉक्टर के अंदर या पैरामेडिकल स्टाफ के
से कॉपरेट नहीं करता। इसलिए जब भी नॉन कॉपरेटिव पेशेंट आता है तो उसको जनरल, जब भी किसी भी सर्जरी आती है नॉन कॉपरेटिव पेशेंट की, तो उसके लिए हम जनरल एनेस्थेटिक यूज़ करते हैं रेदर देन दी लोकल एनेस्थेटिक। 8th पॉइंट इसमें बोल रहा है मेजर सर्जरी। मेजर सर्जरी जनरल एनेस्थेटिक के अंदर हम प्रेफर करते हैं, बट लोकल एनेस्थेटिक के अंदर हम प्रेफर नहीं करते। और माइनर सर्जरी इसका अपोजिट होगा कि जनरल एनेस्थेटिक के अंदर हम प्रेफर नहीं करते, बट इसके अंदर प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी विद द क्लासिफिकेशंस। क्लासिफिकेशन हम जनरल एनेस्थेटिक के पढ़ लेते हैं। क्लासिफिकेशन दो तरह के डिवाइड होते हैं, एक होता है सोर्स या ओरिजिन के बेसिस पे, और दूसरा होता है आपका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के कितना ड्यूरेशन तक वो लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स काम कर रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ जनरल एनेस्थेटिक सबसे पहला आता है नेचुरल एजेंट्स। नेचुरल एजेंट्स में एग्जांपल आते हैं आपके कोकेन, एंड सेकंड होता है सिंथेटिक। सिंथेटिक के अंदर आते हैं प्रोकेन, बेंजोकेन, लीडोकेन एंड सिनकोकेन। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है सिंथेटिक विद द नॉन नाइट्रोजिनियस कंपाउंड। सिंथेटिक भी होंगे और नॉन नाइट्रोजिनियस, मतलब उनके अंदर नाइट्रोजन ग्रुप नहीं होगा, वो उनके अंदर, उसमें एग्जांपल एक आता है बेंजाइल अल्कोहल। नेक्स्ट इसके अंदर आता है मिसलेनियस विद अ लोकल एक्शन, मतलब एक मिसलेनियस ड्रग्स भी होंगे अपार्ट फ्रॉम द नेचुरल सिंथेटिक एंड सिंथेटिक विद नॉन नाइट्रोजनस कंपाउंड, मिसलेनियस होगा और उनके अंदर लोकल एक्शन भी होगा, जिसके एग्जांपल आता है क्लोव ऑयल, फिनोल्स एंड क्लोरप्रोमाजीन। नेक्स्ट पार्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पे आपका चार तरह से डिवाइड होता है, एक होता है अल्ट्रा शॉर्ट, एक होता है आपका शॉर्ट, एक होता है मीडियम और एक होता है लॉन्ग। अल्ट्रा शॉर्ट के अंदर एग्जांपल आता है क्लोरप्रोकेन, सेकंड एग्जांपल आता है प्रोकेन, उसके अंदर शॉर्ट में आता है लीडोकेन एंड प्रीलोकेन। थर्ड इज मीडियन जो कि 240 मिनट्स के लिए होता है, दिस इज मैपीवाकेन एंड एट्रिकेन। एंड फोर्थ इज लॉन्ग एक्टिंग विच इज 540 मिनट्स एंड ब्यूपीवीकेन एंड एटिडोकेन। और अल्ट्रा शॉर्ट जो होता है वो 43 मिनट्स के लिए ही काम करता है, और शॉर्ट जो होता है 120 मिनट्स के लिए काम करता है, मतलब 2 घंटे के लिए ही काम करेगा। Next topic we are going to study with the mechanism of action. Mechanism of action of a local anesthetic. लोकल एनेस्थेटिक क्या होते हैं, वीक बेस होते हैं। वीक बेस होंगे तो वो पार्टली अनआयनाइज भी हो सकते हैं और पार्टली आयनाइज भी हो सकते हैं। पार्टली आयनाइज जो ग्रुप होता है वो आसानी से एक्सक्रीट आउट होता है बट वो पेनिट्रेट नहीं कर पाता, और पार्टली आयनाइज ग्रुप होता है एट दी pH ऑफ 7.4 जो कि टिश्यूज के अंदर होता है। जो पार्टली अनआयनाइज्ड होगा वो एक्सक्रीट नहीं होगा, वो पेनिट्रेट करेगा और अपना इफेक्ट शो करेगा। वो इफेक्ट कैसे करेगा, पार्टली आयनाइज्ड जो लोकल एनेस्थेटिक्स होंगे वो नर्व मेम्ब्रेन के अंदर पेनिट्रेट करेंगे और एक्सोन के अंदर जाएंगे। एक्सोन के अंदर जाने के बाद एक्सोन का पीएच जो होता है वो लो होता है। लो होने के कारण, पीएच लो होने के कारण वो क्या करेंगे, लोकल एनेस्थेटिक उनका रीआयनाइजेशन होगा। रीआयनाइजेशन की वजह से वो क्या करेंगे, रिसेप्टर के ऊपर बाइंड होने की कैपेबिलिटी वो गेन कर लेंगे, और एक ओपन स्टेट, मतलब ओपन स्टेट के स्टेट ऑफ चैनल की वजह से वो अपना एक्सेस कर लेंगे टू द रिसेप्टर, और लोकल एनेस्थेटिक फिर ब्लॉक करेंगे वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल फ्रॉम इनसाइड एंड बाइंड करेंगे ज़्यादा टाइटली टू द इनएक्टिव स्टेट, और इनएक्टिव स्टेट को और ज़्यादा लंबा मतलब खींचेंगे, और ज़्यादा मतलब इनएक्टिव स्टेट को और ज़्यादा देर तक चलाएंगे। मतलब अगर वो 2 घंटे, मान लो अगर 2 घंटे के लिए है वो मतलब इनएक्टिव स्टेट, तो वो 4 घंटे के लिए चलाएंगे। उसके बाद क्या होगा, वो क्या करेंगे, लोकल एनेस्थेटिक सोडियम आयंस का प्रिवेंशन करेंगे, अंदर आने के लिए मना करेंगे, उसको अंदर आने, न्यूरॉन्स के अंदर आने के लिए मना करेंगे, जिसकी वजह से जो डीपोलराइजेशन है वो कम हो जाएगी। डीपोलराइजेशन कम होगी जिसकी वजह से जो एक्शन पोटेंशियल है वो नहीं बनेगा, और ना जनरेशन होगी ना कंडक्शन होगा इम्पल्स का, तो जिसकी वजह से लोकल एनेस्थेटिक अपना काम दिखाएंगे और लोकल एनेस्थीसिया प्रोड्यूस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी विद फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकल एनेस्थेटिक। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो लोकल एनेस्थेटिक एक्शन को अपना इफेक्ट दिखा मतलब इफेक्ट कर रहे हैं।
सबसे पहला जो होता है वो होता है अपना PKA. PKA, higher the PKA, more is the ionized fraction of the drug at physiological pH. ये बोल रहा है जितना ज़्यादा PKA होगा उतना ज़्यादा आयनाइज फ्रैक्शन होगा ड्रग का, उतना ज़्यादा जो ड्रग है वो आयनाइज्ड होगा. Hence onset of action is slow and vice versa. ये बोल रहा है कि जिसकी वजह से जो एक्शन है वो स्लो होगा और वाइसा वर्सा का मतलब है कि अगर एक्शन स्लो होगा तो मतलब उसका आयनाइजेशन कम होगा. इसमें एग्जांपल इसने दे रखा है कि पीकेए ऑफ द प्रोकेन इज 9.1, पीकेए इसका 9.1 है, हेंस इट हैज़ अ स्लो ऑनसेट ऑफ एक्शन, वेयरएज पीकेए ऑफ लिग्नोकेन इज 7.7, इट हैज़ अ रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन. मतलब कि कम पीकेए होगा तो कम आयनाइजेशन होगा और ज़्यादा तेज़ी से काम करेगा, इसलिए लिग्नोकेन जो होता है वो ज़्यादा तेज़ी से काम करता है एज कम्पेयर टू प्रोकेन, उसका पीकेए ज़्यादा है. सेकेंड इसमें इफेक्ट करता है डिग्री ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग. हायर द प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग लॉन्गर द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन. ये बोल रहा है जितनी ज़्यादा प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग होगी उतनी ज़्यादा देर तक का एक्शन दिखाएगा कोई भी ड्रग. जैसे प्रोकेन इज अ पुअर बाउंड टू द प्लाज्मा प्रोटीन, हेंस हैज अ शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, वेयर एज अ ब्यूपीवाकेन इज अ हाईली प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड एंड हैज अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन. ये बोल रहा है कि जितना ज़्यादा प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग कोई भी ड्रग होगा उतना ज़्यादा लंबा एक्शन दिखाएगा. जैसे इसमें एग्जांपल दे रखा है कि प्रोकेन एक पुअरली बाउंड, मतलब अच्छी तरह बाउंड नहीं होता प्लाज्मा प्रोटीन से, इसलिए उसका शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है. ऐसे ही अगर ब्यूपीवाकेन को देखें एज कंपेयर टू दी प्रोकेन, वो ज़्यादा हाईली प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड ड्रग है और ज़्यादा लॉन्गर ड्यूरेशन से काम करता है. थर्ड इसमें अफेक्ट करता है रेट ऑफ डिफ्यूजन फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिशन. जिस साइट पे तुम एडमिनिस्टर कर रहे हो ड्रग को, लोकल एनेस्थेटिक को, उस साइट पे से भी अफेक्ट करता है. इट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ द ड्रग. जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ड्रग का होता है उस पर डिपेंड करता है कि लोकल एनेस्थेटिक एक्शन घटेगा या बढ़ेगा. हायर द कॉन्सेंट्रेशन रैपिड द ऑनसेट ऑफ एक्शन. जितना ज़्यादा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होगा उतना ज़्यादा ड्रग का उतनी जल्दी काम अपना दिखाएगा. फोर्थ इसमें आता है लिपिड सॉल्युबिलिटी. हायर द लिपिड सॉल्युबिलिटी मोर इज द पोटेंसी ऑफ अ ड्रग. इसमें बोल रहा है कि जितना ज़्यादा लिपिड सॉल्युबिलिटी होगी किसी भी ड्रग की उतनी ज़्यादा पोटेंसी होगा, उतना अच्छी तरह काम दिखाएगा, अपना थेरेप्यूटिक इफेक्ट उतना ही अच्छा दिखाएगा. इसमें एग्जांपल दे रखा है लिग्नोकेन इज मोर पोटेंट देन द प्रोकेन एज इट इज मोर लिपिड सॉल्युबल. जो लिग्नोकेन होता है वो ज़्यादा पोटेंट होता है एज कंपेयर टू प्रोकेन क्योंकि वो ज़्यादा लिपिड सॉल्युबल होता है. लास्ट इसमें आपका इफेक्ट करता है वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर. जो प्रेजेंस ऑफ वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर अगर होगा तो वो क्या इफेक्ट दिखाएगा. prolongs the duration of action of a local anesthetic. The commonly used vasoconstrictor with the local anesthetic is adrenaline. ये बोल रहा है जब तुम लोकल एनेस्थेटिक का यूज करोगे विद दी लोकल एनेस्थेटिक का, मतलब वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर का अगर तुम लोकल एनेस्थेटिक के साथ अगर यूज करा तो उसका जो काम होगा उसको प्रोलॉन्ग कर देगा, मतलब और ज्यादा बढ़ा देगा. इसमें हम एड्रेनलिन एक वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर यूज एज अ वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर यूज करते हैं विद द लोकल एनेस्थेटिक. नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी विद द फार्माकोलॉजिकल एक्शन. फार्माकोलॉजिकल एक्शन नर्वस सिस्टम के ऊपर दिखाता है. उसमें आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के ऊपर ये ऑटोनोमिक फाइबर्स आर ब्लॉक अर्लियर देन द सोमेटिक फाइबर. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर ये फार्माकोलॉजिकल एक्शन दिखाएगा जिसमें जो ऑटोनोमिक फाइबर्स होती हैं वो जल्दी ब्लॉक हो जाती हैं एज कंपेयर टू सोमेटिक फाइबर्स. Second point in the peripheral nerves is sensation of the pain disappear first followed by temperature, touch, pressure and motor functions. ये बोल रहा है कि जो पेन का सेंसेशन होता है वो खत्म हो जाता है पहले टेम्परेचर की वजह से, टच की वजह से, फिर प्रेशर, फिर मोटर फंक्शन की वजह से. नेक्स्ट जिस पे इफेक्ट करता है वो है सीएनएस. मोस्ट ऑफ लोकल एनेस्थेटिक क्रॉसेस द ब्लड ब्रेन बैरियर. इनिशियली दे कॉज द सीएनएस स्टिमुलेशन एंड दे डिप्रेसेस द इन हायर डोजेज.
सीएनएस पे क्या इफेक्ट दिखाती हैं? जो ज़्यादातर लोकल एनेस्थेटिक होती हैं वो ब्लड ब्रेन बैरियर BBB, जो ब्लड ब्रेन बैरियर को आसानी से क्रॉस करती हैं। क्रॉस करने के बाद वो इनिशियली क्या करती हैं? सीएनएस का स्टिमुलेशन करती है, सीएनएस को जगाती हैं, अपने काम दिखाओ। उसके बाद क्या करती हैं? अगर तुमने लोकल एनेस्थेटिक का हाई डोज दिया तो उस सीएनएस को डिप्रेस कर देगी। नेक्स्ट पॉइंट सीएनएस के अंदर है, दे कॉज एक्साइटमेंट, ट्रेमर्स, ट्विचिंग, रेस्टलेसनेस, कन्वल्जन्स। ये क्या करेगा? अगर तुम हाई डोज दोगे तो उसकी वजह से क्या होगा? एक्साइटमेंट हो जाएगी, ट्रेमर्स हो जाएगी, ट्विचिंग हो जाएगी, रेस्टलेसनेस हो सकती है, कन्वल्जन्स हो सकती है। और लार्ज डोज, और ज़्यादा लार्ज डोज दे दिया तो तुम्हारा रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी हो सकता है, कोमा भी हो सकता है, और डेथ भी हो सकती है पेशेंट की। उसके बाद सेकंड पार्ट आता है, पहला था नर्वस सिस्टम जिस पे इफेक्ट कर रहा था, सेकंड पार्ट है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे इसमें सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इफेक्ट हार्ट के ऊपर दिखाता है, लोकल एनेस्थेटिक बाय ब्लॉकिंग द सोडियम चैनल, डिक्रीजिंग द एबनॉर्मल पेस मेकर एक्टिविटी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, कंडक्टिविटी, हार्ट रेट, कार्डिक आउटपुट, इंक्रीज इन इफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। ये बोल रहा है कि जो लोकल एनेस्थेटिक जब हम देते हैं तो हार्ट के ऊपर इफेक्ट दिखाता है। ये हार्ट के ऊपर इफेक्ट दिखाता है बाय ब्लॉकिंग दी सोडियम चैनल, सोडियम चैनल को ब्लॉक करके, बाय डिक्रीज पेसमेकर की जो एक्टिविटी होती है उस एक्टिविटी को कम करेगा, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी को कम करेगा, कंडक्टिविटी को कम करेगा, हार्ट रेट को कम करेगा, कार्डिक आउटपुट को कम करेगा, इंक्रीज इन इफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड को कम करेगा। नेक्स्ट इसका इफेक्ट होता है इन सीवीएस इज ब्लड वेसल। जो लोकल एनेस्थेटिक होते हैं वो हाइपोटेंशन प्रोड्यूस करते हैं इन द ब्लड प्रेशर ड्यू टू वैसोडाइलेशन और मायोकार्डियल डिप्रेशन की वजह से ये हाइपोटेंशन कॉज करते हैं इन द ब्लड वेसल्स। नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी विद द फार्माकोकाइनेटिक ऑफ द लोकल एनेस्थेटिक। फार्माकोकाइनेटिक होती है जब भी किसी भी ड्रग को हम एडमिनिस्टर करते हैं बॉडी के अंदर तो फिर उसका बॉडी क्या इफेक्ट दिखाती है ड्रग के ऊपर, वो बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक। अगर हम किसी भी लोकल एनेस्थेटिक या एस्टर लिंक लोकल एनेस्थेटिक या फिर अमाइड लिंक लोकल एनेस्थेटिक को एडमिनिस्टर करेंगे तो उनका क्या इफेक्ट करेंगे? जो एस्टर लिंक लोकल एनेस्थेटिक होते हैं उनका ज़्यादातर मेटाबॉलिज्म होता है प्लाज्मा कोलिन एस्ट्रेस से, और जो अमाइड लिंक ड्रग्स होते हैं वो मेटाबॉलाइज होते हैं लिवर के अंदर। सेकेंड पॉइंट बोल रहा है कि लोकल एनेस्थेटिक्स जो होते हैं वो ओरली इफेक्ट नहीं होते क्योंकि उनका हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है और जिसकी वजह से वो ओरली इफेक्ट नहीं लेते, इसलिए हम बाय इंजेक्शन दिया जाता है उनको। लास्ट पॉइंट इसमें बोल रहा है अगर किसी भी पेशेंट को लिवर डिजीज होगी तो जब हम लिग्नोकेन एज अ लोकल एनेस्थेटिक लेंगे तो उसकी मेटाबॉलिज्म क्या होगी? खराब हो जाएगी एज कंपेयर टू जैसे नॉर्मल कंडीशन में हुआ करती थी वैसे नहीं होगी, या तो जल्दी हो जाएगी या कम होगी। अगर कम होगी तो उसका टॉक्सिसिटी भी हो सकती है, और जल्दी होगी मेटाबॉलिज्म तो उसका इफेक्ट नहीं दिखाई देगा। इसीलिए अकॉर्डिंगली अगर किसी भी लिवर डिजीज पेशेंट है कोई तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, डोज को रिड्यूस करते हैं या घटाते हैं या बढ़ाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी विद द एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट सबसे पहले सीएनएस के अंदर क्या होता है एडवर्स इफेक्ट? रेस्टलेसनेस हो सकता है, ट्रेमर्स हो सकती है, कन्वल्शंस हो सकते हैं, ड्राउजीनेस हो सकते हैं, कंफ्यूजन हो सकते हैं, फॉलोड बाय रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, कोमा हो सकता है, और डेथ भी हो सकती है किसी भी पेशेंट के अंदर अगर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन ज्यादा हो गया तो। उसके अंदर सेकेंड होता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर पहला होता है ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, हाइपोटेंशन होता है, कार्डियो एरिथमिसिस हो सकता है, रेयरली कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स हो सकता है, और डेथ भी रेयर इन बिकॉज ऑफ द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम डेथ हो सकती है। थर्ड इसमें होता है स्किन रैशेज हो सकते हैं, ईचिंग हो सकती है, अर्दीमिया हो सकता है, यूट्रिकैरिया एंड ब्रोंकियोस्पाज्म इन दी एलर्जीज। फोर्थ इसमें पॉइंट आता है म्यूकोसल इरिटेशन हो सकती है बिकॉज ऑफ कोकेन ड्रग और एज अ लोकल एनेस्थेटिक, एंड मिथेमोग्लोबिमिया होता है प्रिलोकेन की वजह से, ये रेयरली होता है। लास्ट पॉइंट इसमें बोल रहा है कि एडवर्स इफेक्ट जो होता है वो
मिथाइल पैराबेन की वजह से भी होता है। मिथाइल पैराबेन एक प्रिजर्वेटिव की तरह लोकल एनेस्थेटिक के प्रिपरेशंस के अंदर यूज़ करा जाता है, जिसकी वजह से हमें एलर्जिक रिएक्शंस हो सकती हैं। Thank you for watching this video. Please like, share, comment on this video, and please do share this video to all your friends of the pharmacy and other courses of paramedical. And those who have yet not subscribed my channel Pharmacare, please do subscribe my channel, and thank you for supporting this channel. Thank you.